हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो स्कॉलर लोन पे है। अगर आपकी थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति नहीं सही है तो आप कैसे बैंक से स्कॉलर लोन लेकर अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि या क्या सिर्फ आप पैसे की वजह से आप अपने ड्रीम कॉलेज का एडमिशन छोड़ने की सोच रहे हैं, या फिर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या किसी टॉप कॉलेज जैसे डीयू की फ़ीस वैसे नॉर्मल ही है, देख कर टेंशन में है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि आप बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, और कई केसेस में तो बिना कोलेट्रल के भी एजुकेशन लोन या स्कॉलर लोन मिल सकता है। कोलेट्रल मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को अपना रखना पड़ेगा, जैसे सोने की अंगूठी, सोने का कुछ भी हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलेट्रल। तो क्या आप उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहेंगे? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते वक्त जो होता है ना, वहाँ उसके लिए लोन वो नहीं देते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करने के लिए वो लोन नहीं देता है। आपने प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया है तो आपकी रेपुटेशन कॉलेज की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी वो लोन देते हैं। ये जो मैं वीडियो रिलेटेड है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए ही है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्कॉलर लोन कौन कौन ले सकते हैं। पहली बात, जिनका एडमिशन ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में हो गया है तो वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एडमिशन ले सकते हैं और फिर उसके बाद वो लोन भी ले सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब मैं बताऊंगा। आप डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एडमिशन लेटर, आप जो आपका कॉलेज एडमिशन लेटर प्रोवाइड करेगा, मतलब ऑफिशियल साइट से आपको एक एडमिशन लेटर मिलेगा, कॉलेज भी देगा और फिर निमसेट के ऑफिशियल साइट से भी मिलेगा, और रैंक कार्ड। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो आप किसी के पास जाके, किसी बैंक के पास जाके आप लोन ले सकते हो। सबसे पहली बात ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि किस बैंक से लोन लूँ, जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ लूँ कि गांव के जो बैंक है या अपने टाउन की जो बैंक है वहाँ से लोन लूँ। तो आपको मैं बता दूँ, सबसे बेस्ट रहता है कॉलेज के बैंक से ही लोन लो, क्योंकि आसानी रहता है, क्योंकि हर सेमेस्टर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। हर सेमेस्टर आपको फ़ीस पे करनी रहती है। तो आप हो सकता है गाँव वाले बैंक जाएंगे और फिर वहाँ आपको बताना पड़ेगा मेरी फ़ीस पे करना है, ऐसा वैसा, तो टाइम लगता है। इससे बड़े कॉलेज में ही लोन लो और लोन सबको मिल जाएगा। कंडीशन बस ये होगी कि बहुत लोग को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को, जनरल ईडब्ल्यूएस को। तो जनरल अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको ये सब्सिडी नहीं मिलती है, ठीक है। तो कोलेट्रल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एसबीआई का जो नया रूल आया है उसमें बिना कोलेट्रल के आपको कम से कम 15-20 लाख, जितना आप लोन चाहो उतना ले लो। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट बहुत ही कम है। इंटरेस्ट फी मतलब केवल 7% बस है, 6.9 to 7% है। ये जो है परसेंटेज, ये वेरी करता है। वेरी जैसे कैसे करता है? अगर आप टीयर 1 कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे टीयर 1 कॉलेज होता है। टीयर 1 में भी ए बी सी कैटेगरी करके आती है, ठीक। ए बी 2 कैटेगरी आती है। टीयर 1 ए में आईआईटीज़ आते हैं और आईआईएम आते हैं और आईएससी भी आती हैं, ठीक है। ये टीयर 1 के एक कैटेगरी में आती हैं। और ये बी जो है इसमें एनआईटी आती है, ट्रिपल आईटीज़ आती हैं और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज मान लो, जो रेपुटेशन कॉलेज जैसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको दो कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि ये जो एजुकेशन लोन होता है ना, इसका जो परसेंटेज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो, यहाँ 6.9 से स्टार्ट होता है। अभी जो करेंट टाइम चला है 7.5 पर एनम लगता है, ठीक है, पर एनम लगता है। जो तो टीयर 1 की स्टूडेंट है उनका थोड़ा कम लगता है, जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और जो इस इंस्टीट्यूट में रहते हैं वो मेरे 0.3, 0.4 थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि आपको चाहिए लोन। 1% ज़्यादा क्यों ना मिले, आपको चाहिए लोन। यहाँ करीब करीब 7% मिल जाए आपको, और इसका करीब करीब 7.3, 7.4 जो रहेगा, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। तो चलो आपको बताएं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आप को कॉलेज में सीट भी मिल गई है, कॉलेज अलॉट हो गई है, एडमिशन भी ले चुके हैं सब कुछ, तो क्या क्या चाहिए आपको, मैं अपने कॉलेज का ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये देखो मेरे कॉलेज की ब्रांच है एसबीआई मैनिट ब्रांच। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैं बताता हूँ। पहले तो जो स्टूडेंट है उसका क्या क्या लगेगा, 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये अपने पास ले आना। आपका पैन कार्ड बना होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं तो वोटर आईडी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड तो आपके पास हो गई। मार्कशीट, 10th-12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। और फिर इंट्रेंस टेस्ट की मार्कशीट, मतलब जो एंट्रेंस आपने क्वालिफाई किया है उसमें आपके रैंक कार्ड, जिसको रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड बोलते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन, जिसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर, और एक कॉलेज भी एडमिशन लेटर देगा, तो ये
और ये तो अलॉटमेंट लेटर जो ऑफिस निमसेट का ऑफिशियल साइट से आपको मिलेगा सीट अलॉट होने के बाद। और फिर उसके बाद कॉलेज फ़ी स्ट्रक्चर, जो कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर के बेस पे ही वो लोन आपको देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अलग से, जैसे मान लो आपकी फ़ीस 8 लाख है, पर आप चाहते हैं कि आपको लैपटॉप लेना है अलग से, हॉस्टल की फ़ीस अलग लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए एक उनको अलग से आपको बताना पड़ेगा। कोटेशन आता है, कोटेशन आपको लैपटॉप का निकलवा के वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, मैं इतने पैसे का लैपटॉप ले रहा हूँ, इतनी चीज़ का ये, तो हॉस्टल का सब कुछ उनको दिखाना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोन आपका अलॉट करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद SBI का बैंक पासबुक, अगर आपके पास इस बैंक में अकाउंट नहीं तो कोई बात नहीं, आप जैसे बैंक में जाओगे आपका अकाउंट आधे घंटे के अंदर खुल जाएगा, 2-4 दिन के अंदर आपको चेकबुक भी मिल जाएगा, पासबुक भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कॉलेज एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी बैंक लोन आपको दे देती है, ठीक है। लोन बैंक आपको दे देती है, आपको घबराने की बात नहीं कि अकाउंट कब खुलेगा। उनके पास ऐसा प्रोसेस है कि जो नए बच्चे हैं उनको लोन तुरंत तो दे दें, फिर बाद में धीरे धीरे तो आपसे डॉक्यूमेंट लेते रहेंगे। ऐसे पिछली बार मेरे साथ, मतलब जितने बच्चे थे मेरे मतलब जूनियर, उन लोग के साथ ऐसा ही हुआ था कि बहुत लोग बिना पैसे के आ गए थे कॉलेज, तो सबको लोन मिला था, बाद में अपने सब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सब सबमिट कर दिए थे। और फिर आपको लोन चाहिए तो एक कम से कम को अप्लीकेंट चाहिए या तो मम्मी या तो पापा, तो उनका भी डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप और फॉर्म। ये मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है, अगर ये उनके लिए जो है ITR WTR जैसे इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं सब 3 पास, तो उनके लिए ये इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार SDM जो भी करता हो उनका उनका होना चाहिए। और SBI बैंक पासबुक, एप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों का अकाउंट सेम बैंक में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पापा का अकाउंट SBI में और बेटा का अकाउंट ये UBI में है, तो ऐसा नहीं, दोनों का अकाउंट सेम बैंक में, जिस बैंक से आप ले रहे हो। ब्रांच मैटर नहीं करती है, ब्रांच ये अगर ये यूपी में है तो ये बिहार में भी चल सकता है, मुंबई में भी चल सकता है, किसी भी बैंक का हो, ठीक है। कोई ब्रांच कोई भी रहेगी चलेगा। तो ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, हर बैंक में इतना ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, इतने ही डॉक्यूमेंट, इससे एक डॉक्यूमेंट कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, लोन लेने जा रहे हो तो लोन लेने जब आप लोग जा रहे हैं ना, तो आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये सब डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और कोई भी डॉक्यूमेंट में, सब डॉक्यूमेंट में आपका नाम एकदम सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधार में आपका नाम अंकित है और फिर पैन कार्ड में ये हो गया EE अंकित ऐसे हो गया, 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, मान लो समथिंग करके 2004, अब पता चला आधार कार्ड में ये हो गया 2003 2005। तो ऐसा नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और मैच पूरा सेम होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पापा लिख रहे हैं मिश्रा और बेटा लिख रहा है शर्मा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का जो होता है सरनेम मैच होना चाहिए। ऐसे बैंक मतलब कैनरा बैंक होंगे, ये सब चीज़ उतना नहीं देखती हैं, पर SBI ये सब बैंक पूरा डॉक्यूमेंट चेक करती हैं कि आपका सरनेम, पापा का सरनेम, पूरा प्रॉपर रिलेशन बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है। तो यही है, डेट ऑफ बर्थ नाम वो सब सही करवा लो, नहीं तो लोन रुक सकता है, आपका एडमिशन भी रुक सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसको कंट्रीब्यूशन अपना करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।